अच्छा मेरे साहब, एक दो बातें आज आपसे करनी है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, वो अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने जो बातें की, वैसे तो यूएन जनरल असेंबली के सेशन में पाकिस्तान, कश्मीर और इस तरह का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक बात अमेरिका में की और एक तो अमेरिकन मीडिया को बड़ा टफ लाइन दी उन्होंने, कि जी आप हमें बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाई इंडिया इज गेटिंग इनसिक्योर अबाउट पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। क्या आप समझते हैं कि इंडिया ये समझ रहा था कि इन द जो अमेरिकन एग्जिट थी फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात नीचे आ जाएंगे? जो इमरान खान का एपिसोड जो है वो दोबारा बिलावल भुट्टो ने वो डिप्लोमेसी बैक कर ली है, और खासतौर पे ये जो F-16 के हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को सर्व नहीं किया। ये दोनों मुल्क जो हैं ये अपना टाइम ज़ाया करते रहे हैं 75 साल में। द पाकिस्तानीज़ बिलीव सिंस अमेरिकन्स आर हमें वो दे रहे हैं F-16 को दोबारा हेल्प कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? इज़ दिस इनसिक्योरिटी? हालाँकि इंडिया और अमेरिका का तो बहुत बड़ा कोऑपरेशन है, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, सिर्फ कोऑपरेशन नहीं है, दिस इज़ अ रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज़ इनसिक्योर? एंड बिफोर दैट आपको पता है राजनाथ सिंह साहब ने भी इस पे बात की थी, और उन्होंने जो अपने कंसर्न्स शो किए थे। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हाई ही इज़ इनसिक्योर अबाउट दिस डेवलपिंग पाकिस्तान यूएस रिलेशन? जी। अ, चीमा साहब सिर्फ इंडिया ने नहीं, अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ट्वीट्स देखें, उनके आप कमेंट्स देखें, और बाकी यूएस के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कमेंट करे हैं, इनफैक्ट जनरल पीटर्स के आप कमेंट्स देखें, जो उनके पेंटागन के या उनके, तो दे हैव ऑल एट वन पॉइंट इन टाइम पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट वी आर इन अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये बात ट्रम्प ने तो बोली थी कि हमसे इतना पैसा ले लिया और हमें धोखा दिया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने कोई नई बात नहीं बोली। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई नया कोई आपके सामने डिश पेश करी है, वही पुरानी चीज़ है। अमेरिकन भी यही कहते आए हैं, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कई बार कह चुका है, उनके व्हाइट हाउस से ये बातें आ चुकी हैं, बिकॉज ट्रम्प वॉज द प्रेसिडेंट। एंड अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं सर, वो लगभग एक ही रहती हैं, कोई भी प्रेसिडेंट आए, द डायरेक्शंस आर सिमिलर, मोस्टली मोस्टली। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। जो आप कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक जमाने में हुआ करती थी, और एक जमाने में बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। देखिए साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊं चीमा साहब यस, आपको। यस, यस, यस। अमेरिका को अमेरिका को अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अगर हम यूरेशिया की बात करते हैं, ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, राइट, इन तीनों में क्या अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है? अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान रास्ता था अफगानिस्तान जाने का। पाकिस्तान का जो सारा गेम था, दैट वाज बिल्ट अराउंड इट्स लोकेशन, इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दैट नाउ अमेरिका हैज एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। इसलिए आप देखिए ना, डायरेक्टली, रादर देन सेइंग कि इंडिया क्यों इनसिक्योर हो रहा है, इंडिया को तो बोलना था उसके खिलाफ, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि ये जो भी अमेरिका ने हेल्प करा फाइनली, देखिए, इंडिया का ये भी मानना है कि अमेरिका अलाउड पाकिस्तान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर बिकॉज उस समय आपकी जरूरत थी अफगानिस्तान में अगेंस्ट द सोवियट्स। ये अमेरिका का भी मानना है, और आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अमेरिकन से दिस। दूसरी चीज ये है कि हम लोग कहते रहे अमेरिका को कि कश्मीर में टेररिज्म है, कश्मीर में टेररिज्म है। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन अमेरिका वोक अप एंड दे सडनली रियलाइज कि हाँ, टेररिज्म भी कोई चीज होती है। क्योंकि देखिए, वहां पे हजारों किलोमीटर दूर कोई काला आदमी मर रहा है, कोई भूरा आदमी मर रहा है, किसको क्या फर्क पड़ता है? गोरे को थोड़ा फर्क पड़ता है। वो तो ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक कर दिया, देन सडनली दे वोक अप कि हाँ, देन वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। तो देखिए, ये पूरा जो रिलेशनशिप है, और मेरे काफी पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन दिस एंटायर सो कॉल्ड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल चीमा साहब। इट हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे लिए काम करो। और ये मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुशर्रफ साहब ने खुद बोला है कि वो जिस रेजिमेंट के थे, एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के उन्होंने बयान दिया, कि लेडी जर्नलिस्ट है, यूट्यूब में इंटरव्यू है,
वो लेडी जर्नलिस्ट को खाना खाते वक्त इंग्लिश में वो बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, और मुशर्रफ साहब ने बोला था कि मेरे खुद के लोग, मेरे एसएसजी के लोग, मेरी रेजिमेंट के लोग अफगानिस्तान गए हैं एज मर्सनरीज इन द फर्स्ट अफगान जिहाद 79 to 89 के बीच में, फर्स्ट अफगान जिहाद में दे हैव गॉन. So the entire relationship with Pakistan has always been transactional. So no, I don't think it is fair to say that India is insecure. इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है साहब, अपना अपने हमारे चैलेंजेस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम परफेक्ट हैं, हमारे भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन चीमा साहब ऐसा है कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, इंडिया को जो बोलना था वो बोल दिया. इंडिया, देखिए, इंडिया का एक मानना है कि पाकिस्तान के, अब देखिए ना, पाकिस्तान में, अब मैं आपको छोटी सी बात आपको एग्जांपल देता हूँ, 1/3 मुल्क पानी के नीचे है, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, 10 किस्म की परेशानियां पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर भी कश्मीर की बात करेगा, वो करना है, इट्स पार्ट ऑफ स्टेटेड पॉलिसी, राइट. तो भारत का मानना है कि अगर उनका प्राइम मिनिस्टर जाकर कश्मीर की बात करेगा, तो फिर अगर अमेरिका हथियार देगा पाकिस्तान को, वो हथियार जो है, वो वेपन्स हैं, पाकिस्तान को वो कॉन्फिडेंस देंगे कि कश्मीर में दोबारा टेररिज्म शुरू करो. दैट इज द वे इंडिया लुक्स एट इट. इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान हमें अटैक कर देगा या पाकिस्तान हमारे ऊपर बम मार देगा, नॉट दैट, or even that you will use these F-16s. Maybe the defense ministry feels that you will use these F-16s against us, but I don't think that is the real case. इंटेंट और कैपेबिलिटी की जो हमने एक बार पहले भी आपके शो में बात करी थी चीमा साहब, बात वो है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान, और मैं आपको इंडियन माइंडसेट बताता हूं जो एमईए में है या एमओडी में है. ये माइंडसेट है कि आजकल पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान अच्छा हो गया या पाकिस्तान ने कश्मीर का हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. आज की तारीख में पाकिस्तान और मसाइल से घिरा हुआ है, जिस दिन वो मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, पाकिस्तान फिर कश्मीर में करेगा. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था. अच्छा, मेरे साहब, मैंने सारा मैं नोट डाउन कर रहा था. देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, द पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हैज बीन ट्रांजैक्शनल. मैं आई जस्ट बाय दिस, आपका ये जो पर्सपेक्टिव, और ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये जो आपने अफगानिस्तान की मर्सनरीज की बात या मुशर्रफ की बात की, तो वो तो हम अमेरिका के साथ मिलके करते रहे ना. मतलब वो तो है ही है, वो तो अमेरिकन मानते हैं उसको. और बल्कि आपको याद होगा, हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वो इम्पोर्टेड अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, हमने वो पाकिस्तान में ला दिया, और फिर हम बाद में इन सबको छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए और कहा भाई हम जा रहे हैं, तुम लोग आपस में इन बॉम्ब्स के साथ, मुजाहिदीन के साथ करो. दी अमेरिकन इस हद तक एक इस जिम्मेदारी को, वो अपनी गलती को समझते भी हैं, लेकिन वो मुद्दा हम पे पड़ गया, क्योंकि माड़े साहब पंजाबी में कहते हैं ना, कमजोर थे, तो वो सारा कुछ हम पे. सऊदीज ने अपने मुजाहिदीन हमारे पास भेजे, अमेरिकन ने अपनी सारी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में सारा जहाज का करिकुलम तैयार होता था मेजर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में. सो वो तो वो मानते हैं, लेकिन आई एग्री विद यू कि उस वक्त का वो जो रिलेशनशिप था, वो अमेरिकन समझते हैं कि ये हमने किया था, लेकिन हमारी गलती थी कि हम उसको समझ ना पाए, हमें उसको अंडू करना चाहिए था. तो दिस इज व्हाट आई बिलीव. आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरे से? जी, मैं ये कह रहा था कि ना, देखिए, बात ये है कि अमेरिका भी इसको ट्रांजैक्शनल देखता है. पाकिस्तान को ऐसा जरूर लगा कि यार आप छोड़ के हमें चले गए. अमेरिका तो 8-10 हजार किलोमीटर दूर रहता है, उसको तो जाना ही था सर. उसने कौन सा प्लॉट लेके वहां पे रावलपिंडी में रहना था अमेरिका ने? अमेरिका को तो एक ना एक दिन वापस जाना ही था चीमा साहब. इट्स ट्रू, है ना. यस. चाहे अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में, जी, उनका घर अलग है. अब जॉन है या क्रिस्टोफर है, उसने तो वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क जाना है. जॉन क्रिस्टोफर ने, उसने कौन सा रहना है वहां पे काबुल में? तो एक ना एक दिन, और कोई भी ऑपरेशन अनलिमिटेड नहीं होता, कोई भी ऑपरेशन विदाउट एंड डेट नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है. तो आ गई, वो चले गए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, और ये जिस तरीके से जो जिहाद, ये वहाबी इस्लाम आया और जिहाद करा, तो इसीलिए क्या होता है कि इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जब पाकिस्तान कहता है ना कि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, जब पाकिस्तान कहता है, तो इंडियन थिंक टैंक्स में फिर ये बात होती है कि पर आपने खुली आंखों से, एक हमारे यहाँ कहावत है, हिंदी में कहते हैं कि खुली आंखों से मक्खी नहीं निगली जाती. अगर आपको पता है कि आपकी चाय में मक्खी है और आपको दिख रही है, तो आप चाय फेंक देंगे या मक्खी निकालेंगे, आप चाय पिएंगे नहीं. पाकिस्तान ने खुली आंखों से मक्खी निकली, क्योंकि जो पाकिस्तान के उस समय जो स्ट्रेटेजिक आपके जो लोग थे, जो पॉलिसी आपकी फ्रेम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक, क्या उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि एक दिन अमेरिका चला जाएगा और ये जो जिहादी पालेंगे, ये अमेरिका अपने साथ थोड़ा ना लेकर जाएगा. सही कह रहे हैं. जब हम चाट खाते हैं ना चीमा साहब,
जो चाट जब पाकिस्तान में भी खाते में रिवाज होगा चाट खाने का, तो दोना होता है ना, जो पत्ता होता है उसका, जिस पत्ते में चाट मिलती है, उसको घर पे लेके थोड़ा ना आते हैं। वो दोना तो वहीं पे बिल्कुल, फेंक के जाते हैं। बिल्कुल वो सही। कर दिया अमेरिकन, निकल लिया वो लोग। जी। बिल्कुल सही कहा। और मैं आई बाय दिस थ्योरी कि भाई अगर वो चले गए थे तो हमें इस सारे प्रोजेक्ट को अंडू करना चाहिए था। लेकिन फिर हमारे अपने मसाइल थे, डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, फिर एक वो मजहब का सहारा लेते हैं अपने आप को सियासी जिंदा रखने के लिए, वो एक कहानी है। लेकिन मैं सब एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने एक और जगह बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका ने दिया है, दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस। पिछले 75 साल में देखें, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, इंडिया भी आज़ाद हुआ, लेकिन पिछले 75 साल में आइदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है, अमेरिकन ने हमें मिलिट्री हार्डवेयर दिया, आप न्यूट्रल थे। आप नहीं समझते ये जो पिछले 75 साल अमेरिका और पाकिस्तान फौज की जो मिलिट्री कोऑपरेशन रहा, दैट हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। आप तो आज बात कर रहे हैं ना कि भाई वो उनको तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 75 साल में अगर पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर कहाँ से मिला? मिलिट्री असिस्टेंस कहाँ से मिली है? अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है, कश्मीर इश्यू कैसे जिंदा रहा है? एंड देन अबव ऑल जब कोल्ड वॉर थी, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था। तो अमेरिकन खामोश रहे कि उनको पता था यार हमें सोवियत यूनियन को गिराना है, तो इनको उनको पता पहले चल गया था हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। तो वो जो ज़ियाउल हक कहा जाता था पैट्रियाटिक लॉयर, उनको पेट्रियाटिक लायर कहते थे अमेरिकन, बिकॉज वो बोलते थे कि भाई हम बना रहे हैं हमारे पास, तो जब वो चले गए सैंक्शंस भी लग गई। तो जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मेरे सब आपसे वो ये है, आप नहीं समझते कि 75 साल फौज को जो असला मिला, ट्रेनिंग मिली, इतना कुछ आया, वो किसके लिए था? इन अदर वर्ड्स वो तो चाइना के लिए, वो तो इंडिया के लिए था। तो आप अमेरिका का ये जो पार्ट है, इसको फिर कैसे देखते हैं कि सारा कुछ पाकिस्तान का जो बनाया वो तो अमेरिकन ने बनाया, एंड दे न्यू कि ये सब कुछ एंटी इंडिया है और वो खामोश है? उस समय सर ये इंडो पैसिफिक का गेम नहीं चला था। उस समय ये सब गेम नहीं चला था कि चाइना जो अमेरिका के लिए थ्रेट आया है, 10-15 साल से मामला बिगड़ा है सर। ये पहले नहीं था। नाउ देन अमेरिकन have suddenly realized कि they can't use और they can't expect पाकिस्तान to fight against चाइना, को पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है। लड़ाई किसकी है? लड़ाई तो इंडिया की है सर। और इंडिया जब की अमेरिका है। नहीं, और जब लड़ाई नहीं भी, जब हम पाकिस्तान और जब हमारी और अमेरिका की दोस्ती नहीं भी थी, हमारे इख्तलाफात थे, जब हमारे ऊपर भी सैंक्शंस थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तभी हमारी चाइना से लड़ाई थी। तो मतलब ये तो रहा है, तो इट्स नॉर्मल। अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया इज लेवरेजिंग इट्स रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। कि देखो यार, आपको अगर मुझसे काम करवाना है, या मेरे साथ काम करना है, या हमारी पार्टनरशिप होनी है, या आपको इंडिया से फायदा लेना है, ठीक है, तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ चीमा साहब, आपको शायद थोड़ी सी अजीब सी लगे। इंडिया इज बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, एंड देयर इज अ रीजन। एक तो दुनिया का है, वासुदेव कुटुंबकम है, ये सब है। ये एक एक ये स्टोरी एक तरफ चल रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया विल टेक दिस डिसीजन कि मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है कि लिमिटेड एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान हो। ये जिसको कहते हैं ना कि बैलेंसिंग आउट, ठीक है, आपकी जो थिंग्स मस्ट फॉल इन प्लेस ना, ऑल द डक्स मस्ट बी इन वन लाइन फॉर द शूटिंग टू बिगिन। सो अब मेरा एक, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया ये देखेगा कि इसका डिप्लोमेटिक फॉल आउट क्या है, इसका इकोनॉमिक फॉल आउट क्या है, इसका मिलिट्री फॉल आउट क्या है। और जिस दिन उसको ये लग गया, मैं आपको बताता हूं जो इंडिया में मूड है, जिस दिन लग गया और जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट। इंडिया कर देगा। इसके वो हिंदी में कहते हैं ना, गोटियां फिट नहीं हो रही। आप पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो मैं गोटियां फिट समझता नहीं हो रही। हूँ, हाँ ना, समझता हूँ। जिस दिन गोटियां फिट हो गई, इंडिया कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, पूरा मूड में बैठे लोग, और गोटियां फिट नहीं हो रही इनकी, एंड दे वेटिंग कि गोटियां फिट। कैसे गोटियां फिट होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक्शन कश्मीर में होता है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे चाइना का प्रेजेंस है, ठीक है। जिस दिन चाइना वीकन हुआ, जो कि चाइना हो रहा है, जो कि हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस थिंग्स, चाइना की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, वो अब ऐसे हो गई है। एक जमाने में ऐसे हुआ करती थी सर। अब चाइना की वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी। चीन के खर्चे उसके उतने ही हैं।
इसीलिए तो वो सीपैक विपैक में पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि अब क्या करेंगे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सर तब था जब 8-9% की ग्रोथ थी चाइना की, और चाइना की बल्ले बल्ले चल रही थी। दैट इज द टाइम व्हेन चाइना सेड कि खर्चे करो। होता है ना, जब बंदे के पास पैसे आते हैं बंदा खर्चे करता है, जब पैसे आना बंद हो जाते हैं बंदा कहता है खर्चे कम करो यार, घर में एक सब्जी कम बना लो, अब खर्चे कम। तो चाइना चाइना को ये दिख रहा है। तो अब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हाथ खींच लिया। तो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर दिस, कि गोटियां कब फिट हो रही हैं, और जिस दिन इंडिया को लगेगा गोटियां फिट हो रही है, इंडिया विल मूव इन अंडर द प्रेजेंट रेजिम। जो मोदी जी की सरकार है, इंडिया विल मूव इन। अब और 2024 में अभी तक तो जो इंडिकेशंस मिले हैं, एवरीबडी इज सेइंग 100% मोदी जी इज कमिंग बैक नहीं, एंड बिल्कुल सही। हिज टीम इज कमिंग बैक जी। मेरे साथ आप कुछ बातें की हैं, वो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आई एग्री विद दिस थ्योरी के प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग बैक विद ऑल दैट पॉलिटिकल क्लाउट ही हैज एंड ऑल दिस। आपने बात की कि पाक अमेरिका वाज विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। आप क्या समझते हैं, अगर अमेरिका आज इंडिया के साथ कर रहा है तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन? वो भी तो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इंडिया इंडो पैसिफिक पहले भी तो था। इंडियन ओशन भी यही मौजूद था, पैसिफिक ओशन भी यही मौजूद था, चाइना भी यही मौजूद था, लेकिन टाइम बदल गया ना। सो आप समझते हैं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की रेलेवेंस विद द यूएस वाज ओनली बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, और इस चीज को तो पंजाबी कहते हैं मैं पेट पेट मार गया कि हमारा पिछले 45 साल से रेफरेंस ही अफगानिस्तान है, व्हिच इज नॉट अ गुड रेफरेंस। मतलब पाकिस्तान इज, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी, इंडिया इज नोन फॉर इट्स ओन, मतलब इसकी जाना जाता है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है वन फॉर अफगानिस्तान। इवन के पिछले अमेरिकन ने तो ये कहना था, वो माइक पॉम्पियो ने कह दिया था उन्हें कि इस्लामाबाद रोड टू वॉशिंगटन कम्स वाया वाया काबुल। ठीक है, हमें समझ नहीं लगी। तो मेरे सब आपकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस अब मेंटेन हो गई है, ठीक है। पहले वो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस पाकिस्तान थी, अमेरिका इधर बैठा रहता था। अब आप समझते ये जो पॉइंट है कि जी वो जियो स्ट्रेटेजिक जो रेफरेंस है, इसको मैं थोड़ा सा एक और सवाल लिंक करूंगा। प्रॉब्लम विद पाकिस्तान वॉज कि हमारी कैपेसिटी को नहीं थी, हमारे साथ अमेरिका अटैच हो रहा था। लेकिन एडवांटेज विद इंडिया इज दैट अमेरिका इज गेटिंग क्लोजर विद इंडिया, बट इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी एज वेल। आईफोन 14 मैन्युफैक्चर हो रहा है, टेक इंडस्ट्री आ रही है, बहुत बड़ी बेस एंड ऑल दिस। आप नहीं समझते मेजर साहब कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेप बैक किए हैं फ्रॉम रशिया, ठीक है, और जो अमेरिका करीब आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी एक जैसे कह रहे हैं ना कि एक डायरेक्शन है जो सेट होनी जा रही है इंटरनेशनली। पूरी यूएन असेंबली में जो जो हुआ है मेजर साहब, सारे के सारे लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोट किया, सबने कोट किया। एक कोई, मैं 9 को मुल्कों को तो मैंने देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन मैक्सिको और ब्राजील और पता नहीं कहाँ-कहाँ से मैं देख रहा था। आई मीन यूएस तो मैं बहुत सारे लोगों को देख भी रहा था, मेरे दोस्त भी बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ थे। सो आप क्या समझते हैं कि एक तो आपकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, आपकी ज्योग्राफी की वजह से आप भी मौजूद थे, इंडो पैसिफिक भी वहाँ था, चाइना भी हुआ था, लेकिन हालात बदल गए। सो अमेरिकन्स आर स्मार्ट। सो ये जो इंडिया स्टेप बैक कर रहा है रशिया से और गेटिंग जो तो एक तो ये, और दूसरा आपकी रेलेवेंस चाइना की वजह से जो है वो ज्यादा बन रही है। आप इस मैट्रिक्स को कहाँ से देखते हैं, और ये जो मोदी साहब पीछे हट रहे हैं, ये क्या समझते हैं आप, और सिग्नल कर रहे हैं एटलीस्ट रशिया को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाइना ये भी इंडिया ये भी रशिया को कह रहा है कि आप चाइना जूनियर पार्टनर है। सो आप रशिया जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर निकले, फिर हम आपके साथ एंगेज करेंगे। तो ये मैट्रिक्स क्या बन रही है जी? देखिए साहब, ऐसा है कि अमेरिका ने या वेस्ट में इंडिया में 90s में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जब वेस्ट फॉर ऑल मिलिट्री पर्पसेस पाकिस्तान के साथ था। तो हमारा ये कहना कि अब हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से लाडले बन गए हैं, मुझे नहीं लगता है। एक हद तक ठीक हो सकता है जी, मतलब मैं आई एम नॉट डिसमिसिंग इट आउटराइट, बट ये कंप्लीट ये होल ट्रूथ नहीं है। हम लाडले अपनी एजुकेशन की वजह से बने हैं, एंड अमेरिका कैनॉट डू विदाउट इंडियाज एजुकेशन। हम इंडिया की मिलिट्री, हमारा सुपर पावर जो है, जो हमारा जो असली ताकत है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमारी ताकत है ही नहीं। हमारी ताकत हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ट्रू। तो ये तो 90s से अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, जीवी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, और जापान सुजुकी, ये 90s में आ चुकी थी यहाँ पे मल्टीनेशनल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। कॉल सेंटर्स, आईटी वाईटी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस वगैरह, ये सब दौड़ पकड़ चुकी थी 80s 90s में। तो ये कोई नया नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला ना कि वी हैव स्टेप्ड बैक फ्रॉम रशिया, देखिए आपको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज बाइपोलर, मोदी जी थिंक्स ऑफ द वर्ल्ड एज मल्टीपोलर।
मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि यार ये रशिया के साथ थे, ये अमेरिका के साथ हो गए, या अमेरिका के साथ थे, चाइना के साथ नहीं। हम कह रहे हैं कि दुनिया में 2 से ज्यादा लीडर हो सकते हैं, और हैं, और उसमें से एक इंडिया है। आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए मोदी जी का माइंड जो है। ही इज टुडे वी आर सेइंग दैट आर यू विद अमेरिका और आर यू विद रशिया, आर यू विद यूक्रेन? नहीं, वी वांट द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर विद इंडिया। आज मोदी जी को कोट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज की वी आर अनदर पोल। द पोल इज नॉट जस्ट रशिया, अमेरिका और चाइना, द पोल इज ऑल्सो इंडिया। और आज की तारीख में जो हम रशिया से स्टेप बैक करे हैं, क्योंकि वो हमारे जो स्ट्रेटेजिक एम्स है, हमारे डिप्लोमेटिक एम्स है, वही है रशिया से कि भैया लड़ाई वड़ाई खत्म करो, बिकॉज यू नो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है इससे। आप लड़ाई अपना खत्म करें। जैसे तेल के भाव बढ़ते हैं साहब, तो फिर अनाज के भाव बढ़ते हैं, आटे सब्जी के सबके भाव बढ़ते हैं। यू नो कुकिंग ऑयल, शुगर, एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इंक्रीजेस, सो इट्स नॉट फेयर। सो इसको बोला करने के लिए, लेकिन वहीं पे वो कहने के बाद विद इन 3-4 डेज अमेरिका में जाके अमेरिका को बोल दिया कि हुआ यू फूलिंग, यार किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? तो तुम F-16 पाकिस्तान को, तो ऐसी बात नहीं। देखिए, आपने एक बात इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक कांस्टेंट देखा होगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पुट्स इंडिया इन द सेंटर, इंडिया इज द पिवट अराउंड विच द वर्ल्ड रिवॉल्व्स। हाँ, हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने चाइना के पास है, ये बात सच है। हमारी मिलिट्री उतनी बड़ी नहीं है जितनी अमेरिका के पास है, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इनके पास है, लेकिन वी आर ऑल्सो अ प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। हम उतने बड़े प्लेयर नहीं होंगे, हो सकता है हम छोटे प्लेयर हों, लेकिन वी आर अ प्लेयर, एंड देयर आर मेनी कंट्रीज हु हैव अलाइंड देमसेल्व्स विद इंडिया बिकॉज वी आर सीन टू बी, दैट इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर सेड इन अ स्पीच आल्सो व्हेन ही सेड अबाउट इंडियन इन्वेस्टमेंट्स ना, कि हमारी प्रायोरिटी वो है जो उस मुल्कों की है, जो उन मुल्कों की प्रायोरिटी है, हम वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इंडिया, ही मेड दिस कमेंट दैट इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन ओवर 700 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वेदर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ऑल। हम उनसे पूछते हैं भाई आपको क्या चाहिए? चाइना कहता है जी हमें ये चाहिए, जैसे पाकिस्तान हमें सी पैक चाहिए, हमें पोर्ट चाहिए। इंडिया होता है, इंडिया पूछता है आपको क्या चाहिए? आप बोलते जी हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए वर्ल्ड क्लास, आईआईटी जैसी, हमें एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने बोला पाकिस्तान, चलिए वो बनाते हैं, आपको वो चाहिए, लेट्स। सो दिस इज हाउ इंडिया इज डूइंग इट, एंड दिस इज व्हाई इंडिया इज गेटिंग, इंडिया इज, जिसको कहते हैं ना कि इंडिया इज मोर वेलकम इन दिस वर्ल्ड देन चाइना। चाइना का मनी, ब्रूट मनी पावर है, इसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब, एंड वी कांट मैच चाइना चेकबुक टू चेकबुक, ये भी हमें पता है, हमें पता है। लेकिन इतने मुल्क हैं जो इंडिया का आज गुण गा रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया की, है ही नहीं। अफगानिस्तान में देखिए, हमने क्या मांग लिया अफगानों से, और उन्होंने हमें क्या दे दिया? उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है सही। तालिबान आ गया, हमने हाथ जोड़ के बोला ठीक है हम जा रहे हैं वापस, चले गए हम वापस। ये सब दो छोटे-छोटे सवाल करना चाहता हूँ। एक, जी आपने जी अपनी डिस्कशन में बात की, आपने कहा कि लिमिटेड एक्शन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लेगा, ठीक है? गोटियाँ फिट नहीं हो रही कि लेट्स से इफ समथिंग हैपेंस इन, लेट्स से कश्मीर में कुछ होता है, तो अगर उसको व्हाइल नोइंग द डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉल आउट को कैलकुलेट करते हुए इंडिया करेगा। इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो उनके दिमाग में क्या चीज़ है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्या? वो जो आप इंटेंशन कैपेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है? हम हमारी इंटेंशन भले ना हो इंडिया को रिप्लाई करने की, लेकिन कैपेबिलिटी तो है। और वो जनरल कियानी कहा करते थे कि व्हेन वन हैज़ एन कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इंटेंशन तो सेकंड में बदल जाती है। सो जी। इंडिया, और आपने जो अभी बात की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया को जाकर कहते हैं भाई ये जंगे बंद करो, इससे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है। सो इन अ लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आप नहीं समझते कि सारा इकोसिस्टम एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इंडिया पाकिस्तान का, बिकॉज वॉर एट दिस टाइम, इवन अ लिमिटेड स्केल वॉर एट दिस टाइम इज मोर कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया, बिकॉज यू हैव सो मच टू गेन। दुनिया तो इंडिया आ रही है भाई, दुनिया पाकिस्तान तो नहीं बिजनेस लेके आ रही ना। तो अ वॉर विद इंडिया, पाकिस्तान इंडिया वॉर जो है, आप नहीं समझते वो इंडिया के लिए चैलेंज होगी? सो एंड, और आप ये कैसे समझ लेते हैं कि भाई पाकिस्तान आगे से रिएक्ट नहीं करेगा? दिस वाज मेरे लिए एक बड़ी, आई वांट टू नो। ये हम इसलिए समझते हैं पाकिस्तान नहीं रिएक्ट करेगा क्योंकि यही तो पाकिस्तान का भी प्लान था हर समय। जब आप 47-48 में 47-48 में आपने अटैक करा था, आपने भी ये सोचा था कि इंडिया अटैक नहीं करेगा। 65 में जब आप अखनूर आए, आपने सोचा था इंडिया अटैक नहीं करेगा। जब 71 में ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करा, तब आपने सोचा था। कारगिल में मुशर्रफ ने ये सोचा था कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा चीमा साहब, आप सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते, ये तो गलत है।
ये चीटिंग है सर। तो देखिए, अच्छा ये तो मजाक की बात हो गई, हमें लेकिन उसकी चीमा प्राइस भी साहब पे हमें उसकी प्राइस भी पे की। नहीं बिल्कुल। तो चीमा साहब मैं ऑन अ सीरियस नोट अब बोलता हूँ कि देखिए ऐसा है ना कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी, हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी, हमारी तो ये सब हम लोग क्लाउड अपना बिल्डअप कर रहे हैं कि कैन वी आइसोलेट दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक लिमिटेड वॉर होता है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, अगर एक लिमिटेड वॉर पाकिस्तान के साथ कल होता है, वी कैन नॉट डिस्काउंट, आप और मैं डिस्काउंट नहीं कर सकते होगा नहीं होगा, हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते। तो चीमा साहब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि बस अगर की कल लड़ाई होती है तो इंडिया डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कितना सस्टेन करेगा, हमारे स्टॉक मार्केट में शॉक लगेंगे, क्या हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, क्या हम वो डैमेज को मिनिमम कर सकते हैं, पाकिस्तान किस तरीके, ये वॉर गेम सिनेरियोज होते हैं। और क्या हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो, देखिए पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हैज गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। सो व्हेन वी से देयर इज अ स्कोप ऑफ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है। पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय शेख रशीद जो कहता है 100 किलो के बम मार देंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। अगर हमें ये एक आइडिया लग जाए कि ये इनका है, अ शॉर्ट थ्रस्ट इनसाइड पाकिस्तान 30-40 किलोमीटर्स, short thrust, you do something, you withdraw before Pakistan goes nuclear. This is something that IBG का जो concept था integrated battle group का, तो यही तो concept था उसका, the whole concept of cold start was this only कि under the nuclear बिल्कुल। overhang। तो ये सब बातें चलती हैं चीमा साहब, अब देखते हैं क्या होता है, आई डोंट नो। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल करूंगा, दैट इज ऑन चाइना। मैं एक रिपोर्ट जी देख रहा था जो कि दैट इज अबाउट कि जी जो चाइना है वो एटलीस्ट 8 जगहों जिसे कहते हैं ना अपनी फोर्स एस्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन आफ्टर उनको मिलिट्री जो है वो उसमें कर लेगा, जो अ, उसमें पोर्ट्स को कन्वर्ट कर लेगा। जिसमें फॉर एग्जांपल जिबूती की बात हमने सुनी, तंजानिया में एक पोर्ट है, पाकिस्तान की गवादर है, श्रीलंका में जो हम्बनटोटा है, म्यांमार, कंबोडिया, इवन चाइना के अंदर एक पोर्ट है, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट है। लार्जली इसको हम कहते हैं जी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ठीक है? और इंडिया चाइना जो है बहुत इन सब ममालिक को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड को, सबको जो है वो इंडियन ओशन कंट्रीज को सबमरीन्स दे रहा है। और इन्हीं के इधर पोर्ट्स बना के इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाह रहा है, लेकिन बाद में जो है वो एक इंडिया के अगेंस्ट एक मिलिट्री ऑफेंसिव करेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडिया के पास एक डायमंड ऑफ नेकलेस हमने स्ट्रैटेजी सुनी हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं पर्टिकुलरली इन द टाइम्स ऑफ बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पर्टिकुलरली जब हम देख रहे हैं कि रशिया का जो यूक्रेन पे जो वॉर का इम्पैक्ट है उसका हम देख रहे हैं, जो ताइवान में हो रहा है उसका इम्पैक्ट दे रहे हैं। ये जो पोर्ट्स बनाना है, आप इसको इसको 21वीं सदी में इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, जो अमेरिकन थिंकर्स ने पहले कहा था कि जी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, या कि आप इसको और एंगल से देख रहे हैं? हाउ डू यू सी ये जो इतनी ज्यादा पोर्ट्स 7-8 इंडिया के इर्द गिर्द चाइना ने बना दी हैं, आप इंडिया इसको कैसे देखता है? आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट, आई थॉट आई शुड हैव अ टॉक ऑन दिस वन। जी, देखिए इनके आधे जो इनके पोर्ट्स हैं 8 में से 4, उसमें तो जहाज तो आते नहीं चीमा साहब, ठीक है ना। अब गवादर हैज नॉट टेकन ऑफ एज इट शुड हैव टेकन ऑफ, यस, यस। हनुमान टोटा पोर्ट हैज नॉट टेकन ऑफ एज इट इज टेकन ऑफ, चिटागोंग पोर्ट, देखिए वहां पे पहले ही बांग्लादेश में पोर्ट था। तो ये सब जो चक्कर है ना, ये इनके ये खाली खोखे हैं, ये फायर करते रहते हैं बीच में। बट एट द सेम टाइम मिलिटराइज करना उन पोर्ट्स को, देन इट्स सी देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डुअल पर्पस की बात आपने बोली, आपने बोला ये तो बनाए कमर्शियल इंटेंट से, लेकिन आप इनको मिलिट्री उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मिलिट्री यूज करती है चाइना, जो कि चाइना करेगी, देन इट्स अ डेंजर। लेकिन ये सब गेम तभी तक हो सकते हैं जब चाइना की इकोनॉमी चल रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें, अमेरिका हैज ऑल्सो कहीं ना कहीं दिल में अमेरिका हैज डिसाइडेड कि डीकपलिंग होनी है। चाइना का पैसा ही वहां से आ रहा है चीमा साहब। चाइना का, मैंने पिछली बार भी आपकी शो में आपसे पूछा था, मैं फिर पूछता हूँ, एक चाइना, चाइना द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट। आप चाइना का एक मोटरसाइकिल ब्रांड बता दीजिए जो आपको समझ में आता हो कि ये चाइना का मोटरसाइकिल ब्रांड है। उनका है ही नहीं कोई। वो तो हार्ली डेविडसन बनाते हैं, वो तो अमेरिका का ब्रांड है। कल अगर हार्ली डेविडसन ये कहता है कि वी आर मूविंग अ ब्रांड आउट ऑफ चाइना, जैसे कि एप्पल बोल रहा है धीरे धीरे, और सिर्फ इंडिया नहीं, दे आर मूविंग टू इंडिया, दे आर मूविंग टू थाईलैंड, दे मूव टू मलेशिया, दे मूव टू इंडोनेशिया, ब्ला ब्ला ब्ला, और अलग पूरा एप्पल का, ओवर पीरियड ऑफ 4-5 years, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एप्पल, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एप्पल। अभी तो टाटा नहीं आया। जो लोग कहते हैं ना कि 5 या 10% इंडिया बनाएगा, अभी तो टाटा हैज थ्रोन हिज हैट इन द रिंग। अभी तो गेम चेंजर पता है कब होगा आपको? टाटा हैज सेड दैट अभी तो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, दैट इज ऑल थ्रू फॉक्सकॉन, और चाइना में भी फॉक्सकॉन के थ्रू मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो ताइवानीज है।
वो फॉक्सकॉन के थ्रू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर एप्पल का फॉक्सकॉन कर रहा है। अब टाटा ने बोला है कि हम इंडिया में एप्पल के फोन्स बनाएंगे, नॉट थ्रू फॉक्सकॉन, डायरेक्टली थ्रू एप्पल। एंड वंस टाटा डिसाइड्स टू मेक इट, the entire mobile phone industry in this world will shake up because Tata बहुत बड़ा player है. It's a big player. Tata owns everything from salt to airlines to, मतलब मुझे नहीं पता टाटा का स्टील है, टाटा के कितने बिजनेसेस, nobody knows. 100 बिलियन की है, 200 बिलियन की, 300 बिलियन की, मुझे पता ही नहीं टाटा कितनी बड़ी। आई एम नॉट अवेयर। उसका सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है दैट इज मोर देन 100 बिलियन। 100 बिलियन की वर्थ उसकी देखिए ना कि सारा का सारा धीरे 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 द मोर ब्रांड्स मूव टू इंडिया और टू मलेशिया, इंडिया विल फैसिलिटेट मलेशिया, इंडिया विल फैसिलिटेट इंडोनेशिया, इंडिया विल फैसिलिटेट थाईलैंड, कि हम आपके साथ पार्टनर करते हैं, आपको अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है हम अपने इंजीनियर्स भेजते हैं, हम पैसा लगाते हैं, हम ये सब चीजें करेंगे। और इन द एंड व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज दैट एनीथिंग व्हिच डैमेजेस चाइना, इवन थोड़ा सा डैमेज करता है, दैट इज गुड। एंड फिर ये सब पोर्ट्स ना, देखिए इन सब के लिए पैसा चाहिए चीमा साहब। ये जब तक पैसा है, ठीक है, तब तक कढ़ाई चढ़ी है गैस पे, ठीक है। जिस दिन पैसा कम हो गया वो एक सब्जी कम बनेगी घर पे, ये बात तय है। तो मेजर साहब, इंडिया इज, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स समथिंग जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये इसको जो भी कह लें आप, सो इंडिया इज इंगेजिंग, ये जो 8 पोर्ट्स, लेट्स से आपने कहा हाफ ऑफ देम आर नॉट ऑपरेशनल बट स्टिल दे कैन पुट मनी टू मेक देम ऑपरेशनल, तो आप क्या समझते हैं इंडियाज वे टू वीकन चाइना इज टू इसको कमर्शियली इकोनॉमिकली वीक करना है, और इट इज आल्सो टू मिलिटरीली इसको, ये जो आपकी वो जो डायमंड नेकलेस है उसके जरिए भी वीक करना है? डायमंड नेकलेस भी है, डायमंड नेकलेस भी है चीमा साहब। वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग, हम भी अपने पोर्ट्स बना रहे हैं। लेकिन जैसे हमने हाइफा अभी लिया, इजराइल का, अडानीज हैव बॉट 70% ऑफ हाइफा, समथिंग लाइक दैट, दे बॉट हाइफा पोर्ट। अभी आप देखेंगे अगले आप 5-6 महीने में देखेंगे और पोर्ट्स इंडियंस बिजनेसेस जाके खरीदेंगे। दे विल, टाटा हो सकता है कोई पोर्ट खरीद ले कहीं पे, ये खरीद ले, तो वी आर आल्सो डूइंग इट। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे, सिर्फ चाइना कर रहा है। इट इज जस्ट दैट देयर आर 2-3 थिंग्स। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं दिल की बात है, मैं थोड़ी सी अनकन्वेंशनल बातें कर देता हूँ। बट देयर इज ऑल्सो दिस थिंग ना ऑफ टर्निंग द लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट द चाइनीज। देखिए ये सब ना आइसोलेशन में चीजें काम नहीं करती चीमा साहब, ये चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती कि चाइना ने पोर्ट बना लिया। श्रीलंकन्स हेट चाइनीज। अगर कहीं पे बनाएंगे, जिबोटी में श्रीलंकन्स ने अगर माफ कीजिएगा, अगर चाइना ने पोर्ट बनाया, तो चाइनीज का जो नेचर है उससे लोग बड़े खफा हैं। लोकल पॉपुलेशन आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आप बताइए, ग्वादर में लोकल बलोच खड़े हो वहां पे, क्योंकि चाइनीज फिशिंग विशिंग करके उनका दुनिया भर का उनका पेट पे लात मार दी उन्होंने। दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। सो यू टेक एडवांटेज ऑफ लोकल डिसकंटेंट, एंड जब आप पोर्ट करें तो आप सरकार से बोले भाई आप बताओ क्या बनाना है, लोकल आदमियों से बात करें। इंडिया इज अ मास्टर। हमारी इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं चीमा साहब, भारतीयों में और यहूदियों में पता है क्या कॉमन है? वी लव टू आर्ग्यू, वी कैन आर्ग्यू। जैसे इंडियंस है, वो कश्मीरियों की भी यही आदत है, कश्मीरीज ऑल्सो कैन आर्ग्यू। हम लोग भी वैसे ही हैं सब, वी कीप ऑन आर्ग्यूइंग आर्ग्यूइंग, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे लोगों के साथ आर्ग्यू करेंगे, 10-10 साल आर्ग्यू कर रहे हैं वहां पे लोगों के साथ। चाइना में आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, चाइनीज डोंट टेक वेरी काइंडली। अच्छा हो गया, शी जिनपिंग ने अंगूठा लगा दिया, कहानी खत्म, पोर्ट बनाओ। तो इट्स दीज, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स ना चीमा साहब, जब आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं तब लोगों के ओपिनियंस आते हैं। अब ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, एक लड़की को मारा वहां पे, आयतुल्ला की बिल्कुल उन्होंने रेजिम को खड़का दिया। मुझे नहीं पता वो रेजिम गिरेगी नहीं गिरेगी, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द ईरानियन गवर्नमेंट इज वेरी वरीड, दे आर वेरी वरीड। बुजुर्ग औरतों ने जो 70-80 साल की, उन्होंने अपना हिजाब आग लगा दी, जवान लड़की अपने बाल काट रही हैं और फेंक रही, वहां पे लोगों ने वो कर दिया। अच्छा, चाइना ने ये बोला था कि $400 अरब का एमओयू साइन करा था ईरान के साथ, आपको पता होगा, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, $400 अरब का एमओयू ईरान के साथ। क्या हुआ उस एमओयू का? When a country is unsettled, all these MOUs bite the dust. तो ये होता है कि जो चाइना के साथ जो लोकल प्लेयर्स है ना, they are not happy, the local population, and this is a big weapon against China. This can be tapped into. The local sentiment can be weaponized against China. अगर मैं होता तो मैं यही करता, अब पता नहीं सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता, बट मैं होता तो मैं यही करता। I would have used local sentiment, और सस्ते में काम हो जाता है ना चीमा साहब। अच्छा, फिर चलते चलते एक सवाल आखिरी, वो बात भी होगी, ये जो रिसेंटली जो वो मेरे साहब चला के चाइना में मिलिट्री कू हो गया है,
मैंने इसके ऊपर काफी सर्च किया, स्वाय इंडिया के कोई और सोर्स नहीं मिला। व्हाट इज दैट? इज दिस अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, वो जो कह रहे हैं आप? इज दिस समथिंग लाइक दिस? नहीं, चीमा साहब, ये शुरू हुआ था अमेरिका से। इंडियन मीडिया ने पिकअप कर दिया क्योंकि उस समय कोई पॉलिटिकल न्यूज भारी नहीं थी। अब देखिए क्या हुआ ना, इंडिया में यही होता है, ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। शी जिनपिंग उसको जेल में डाल दिया, उसको मार दिया, एक जनरल बन गया। जैसे ही बोला कि राजस्थान में गहलोत साहब के 90 एमएलए में रिवोल्ट कर दिया, ना भाड़ में जाए शी जिनपिंग, राजस्थान चलो। अचानक उसका चर्चा खत्म हो गया। तो मैं तो डे वन से कह रहा था, जब लोगों ने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, आई डोंट नो यार, एंड आई थिंक दैट इज द ऑनेस्ट आंसर। मुझे नहीं पता चाइना में क्या हो रहा है, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, आई डोंट नो। बट मैंने ये भी बोला चीमा साहब कि शी जिनपिंग जो है ना, वो 10 रुपए का नोट नहीं है कि जिसको आप जेब में लेके, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, छोटा आदमी थोड़ा है वो, हाँ, हल्का आदमी सही। थोड़ा, ही द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। और इतने एम्बेसीज हैं चीमा साहब वहां पे, पाकिस्तान का एम्बेसी है, इंडिया का एम्बेसी है, 150 मुल्कों का एम्बेसी है, और किसी ने कुछ नहीं देखा, नोबडी सॉ एनीथिंग, और शी जिनपिंग को डाल दिया और सरकार, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मेरे व्यूज थोड़े से अलग हैं, मेरे व्यूज अलग हैं थोड़े से चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे से बड़ा थैंक यू मजा थैंक आया, यू थैंक यू बड़ा थैंक यू स्ट्रगल चीमा साहब, लगा, और थैंक लर्निंग, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी एज वेल एंड ऑब्वियसली फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल। थैंक थैंक यू यू चीमा वेरी साहब। मच फॉर योर टाइम।